सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन से ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे हसीब भट्टी से। हसीब भट्टी, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई से मुतालिक। देखिए, आज भी ये 6 मेंबर बेंच जो है चीफ जस्टिस की सरबराही में इस फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। और अटॉर्नी जनरल जो गुज़श्ता रोज से जिन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया था वो शुरू हो चुके हैं। और उन्होंने आज जितने भी वाक़यात हुए थे 9 मई को उस हवाले से अदालत के सामने ब्रीफली तस्वीर के साथ वो सारा हुकूमती मौक़िफ़ जो है वो सामने रखा है। उनका कहना था कि कोर कमांडर हाउस लाहौर हमला 5:40 पर हुआ, 7 फौजी तनसीबात पर हमला तकरीबन एक ही वक्त पर हुआ, जो 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक ये 9 मई को हमले किए गए। उन्होंने मजीद बताया कि PAF बेस मियाँ वाली जहाँ सारी दीवार गिराई वहाँ मिराज चारे खड़े थे। PAF बेस मियाँ वाली में जहाज़ों के इस्तेमाल के लिए फ्यूल भी था और वहाँ पर MM आलम का जहाज को जला दिया गया। 9 मई के वाक़यात से मजमूई तौर पर 2.5 अरब रुपए का नुकसान हुआ। कुछ तस्वीर अदालत के सामने रखना चाहता हूँ जिसमें ये देखा जा सकता है कि हमला कैंप रावलपिंडी पर बलवाइयों ने हमला किया। सिग्नल मैच रावलपिंडी, AFIC रावलपिंडी, इसके अलावा आर्मी हेरिटेज की जो बिल्डिंग है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया। इकलाला कैंट में भी पुरतशद्दद वाक़यात रोनमा हुए। जो जनरल हेडक्वार्टर के गेट जो मेन गेट नंबर 1 है उसके ऊपर पेट्रोल बम इस्तेमाल किए गए बलवाइयों की जानिब से। कोर कमांडर ऑफिस को नुकसान पहुंचाया गया और वहाँ लाहौर में मस्जिद को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरह पेशावर, बलोचिस्तान, मुख्तलिफ इलाकों में ये वाक़यात हुए जिसमें मोटरवे, टूल प्लाजा, सवात शामिल है। और उसके अलावा जब अदालत से सवाल किया गया कि रोका क्यों नहीं गया, जिस पर कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि फौजी अफसरान को असला चलाने की तरबियत तो जरूर होती है लेकिन मुजाहिरीन से निपटने की तरबियत नहीं होती, जिस पर समाअत का सिलसिला जारी है। तफसीलात दे रहे थे हसीब भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया।